मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर 12। सबत का प्रभु। तब यीशु सबत के दिन खेतों में से होकर निकला। उसके चेलों को भूख लगी और वे बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। परंतु जब फरीसियों ने यह देखा तो उससे कहा, देख, तेरे चेले वह काम कर रहे हैं जो सबत के दिन करना उचित नहीं। इस पर उसने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथियों को भूख लगी तो उसने क्या किया? उसने तो परमेश्वर के भवन में प्रवेश करके अर्पण की रोटियां खाई, जिन्हें खाना ना तो उसके लिए और ना उसके साथियों के लिए, पर केवल याजकों के लिए उचित था। अथवा क्या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक सबत के दिन मंदिर में सबत की विधि को तोड़ते हैं, फिर भी निर्दोष रह ठहरते हैं? परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ वह है जो मंदिर से भी बढ़कर है। यदि तुम इसका अर्थ समझते, मैं दया चाहता हूँ, बलिदान नहीं, तो निर्दोष को दोषी ना ठहराते, क्योंकि मनुष्य का पुत्र सबत के दिन का प्रभु है। वहाँ से निकलकर वह उनके आराधनालय में गया। देखो, वहाँ सूखे हाथ वाला एक मनुष्य था। उन्होंने यीशु पर दोष लगाना कि अभिपार्य से यह कहते हुए प्रश्न किया, क्या सबत के दिन चंगा करना उचित है? उसने उनसे कहा, तुम में से कौन ऐसा है जिसकी एक भेड़ हो और वह सबत के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे पकड़कर बाहर ना निकाले? तो एक मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है। इसलिए सबत के दिन भलाई करना उचित है। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वह दूसरे हाथ के समान अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर निकले और उन्होंने उसके विरोध में सम्मति की कि उसे किस प्रकार नाश करें। परमेश्वर के चुने हुए सेवक। परंतु यीशु ये जानकर वहाँ से निकल गया। बहुत से लोग उसके पीछे चल पड़े और उसने उन सबको चंगा किया और उन्हें चेतावनी दी कि मुझे प्रकट ना करना, जिससे कि यशायाह नबी द्वारा जो कहा गया था वह पूरा हो। देखो, मेरा सेवक जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय, जिससे मेरा मन अति प्रसन्न है। मैं उस पर अपना आत्मा ढालूंगा और वह गैर यहूदियों पर उचित न्याय की घोषणा करेगा। वह ना तो विवाद करेगा और ना चिल्लाएगा, और ना कोई उसकी आवाज़ गलियों में सुनेगा। वह कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और टिमटिमाती हुई बत्ती को ना बुझाएगा, तब तक कि वह न्याय को विजयी ना बनाए, और उसी के नाम में गैर यहूदी आशा रखेंगे। यीशु के पास एक दुष्ट आत्मा गृहस्थ मनुष्य लाया गया जो अंधा और गूंगा था। उसने उसे चंगा किया और वह गूंगा मनुष्य बोलने और देखने लगा। इस पर सारा जनसमूह चकित होकर कहने लगा, क्या यह मनुष्य दाऊद की संतान हो सकता है? परंतु जब फरीसियों ने यह सुना तो कहा, यह मनुष्य दुष्ट आत्माओं को केवल उनके सरदार बालजबूल की सहायता से निकालता है। उनके विचार जानकर उसने कहा, जिस राज्य में फूट पड़ जाए वह नष्ट हो जाता है, और जिस नगर या घर में फूट पड़े वह स्थिर नहीं रहेगा। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया, फिर उसका राज्य कैसे स्थिर हो रहेगा? फिर यदि मैं बालजबूल की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो तुम्हारे पुत्र किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय करेंगे। परंतु यदि मैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे मध्य आ पहुँचा है। अथवा किसी बलवान मनुष्य के घर में घुसकर कोई उसकी संपत्ति कैसे उठा ले जा सकता है, जब तक कि वह पहले उस बलवान को बांध ना ले, और तब वह उसका घर लूटेगा। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरुद्ध है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, मनुष्य का हर पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। और जो मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ बोलेगा उसका यह अपराध ना तो इस युग और न आने वाले युग में क्षमा किया जाएगा। या तो पेड़ को अच्छा कहो और उसके फल को भी, या पेड़ को निकम्मा कहो और उसके फल को भी, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम दुष्ट होते हुए अच्छी बातें कैसे कर सकते हो? क्योंकि जो हृदय में भरा होता है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य अपने भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है।
मैं तुमसे कहता हूँ कि जो भी निकम्मी बात मनुष्य बोलेगा, न्याय के दिन वे उसका लेखा देंगे, क्योंकि अपने शब्दों के द्वारा तू निर्दोष और अपने ही शब्दों के द्वारा तू दोषी ठहराया जाएगा। स्वर्गीय चिन्ह की मांग। तब कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, गुरु, हम तुझसे कोई चिन्ह देखना चाहते हैं। परंतु उसने उत्तर दिया, ये दुष्ट और व्यभिचारी पीढ़ी चिन्ह देखने को इच्छुक रहती है, फिर भी योना नबी के चिन्ह को छोड़ और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। क्योंकि जैसे योना 3 दिन और 3 रात विशाल मच्छी के पेट में रहा, उसी प्रकार मनुष्य का पुत्र भी 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के गर्भ में रहेगा। न्याय के दिन नीनवे के लोग इस पीढ़ी के लोगों के साथ उठ खड़े होंगे और उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर पश्चाताप किया। और देखो, यहाँ वह है जो योना से भी बढ़कर है। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ उठ खड़ी होगी और इन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने को पृथ्वी के शोर से आई। देखो, यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बढ़कर है। जब वो शुद्ध आत्मा किसी मनुष्य में से निकलती है तो विश्राम की खोज में निर्जल स्थानों में भटकती फिरती है, पर नहीं पाती। तब वह कहती है, जिस घर से मैं आई थी अपने उसी घर को लौट जाऊंगी। और जब वह लौट कर आती है तो उसे खाली, झाड़ा बुहारा और सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से अधिक दुष्ट अन्य सत्ता आत्मा को ले आती है और वे प्रवेश करके वहाँ रहने लगती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस दुष्ट पीढ़ी के लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा। यीशु के भाई और उसकी माता। जबकि वह जनसमूह से बातें कर रहा था तो देखो, उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उसने बातें करना चाहते थे। और किसी ने यीशु से कहा, देख, तेरी माता और तेरा भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। परंतु उस कहने वाले को उत्तर देते हुए उसने कहा, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर हाथ बढ़ाकर उससे कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई, क्योंकि जो कोई मेरे पिता की जो स्वर्ग में है इच्छा पूरी करता है, वही मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता है। यही प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।